जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाणी चैनल के स्पेशल प्रोग्राम जैन व्यंजन में। मैं हूं आपके साथ रवली। जब भी बात आती है भारत में खाने की तो हमने काफ़ी स्टोरी सुनी है, क्योंकि हमारे देश में इतनी अलग अलग क्विजीन्स हैं और हर क्विजीन का बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर बात करी जाए इंग्रेडिएंट्स की तो लगभग हर क्विजीन में इंग्रेडिएंट्स सेम यूज होते हैं। और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, हमारे किचन में आएंगी शेफ श्रुति जैन फ्रॉम नागपुर, जो हमें बताएंगी कि क्यों जैन खाना इतना फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जबकि ये बनता है विदाउट यूजिंग अनियंस एंड गार्लिक। तो चलिए बुलाते हैं हमारी शेफ श्रुति जैन को। हेलो श्रुति, how are you? I am great, Laveen. How are you? Good. I'm good. Just waiting for you and your recipes. So very warm welcome, Shruti. Thank you. और अब हम बात करते हैं, हमारे दर्शक जब से इंतजार कर रहे हैं हमारी चीज़ों का, हमारी आज की रेसिपी का। सो लेट्स स्टार्ट। श्रुति, मैं जानना चाहूँगी व्हाट आर वी कुकिंग टुडे? We are cooking today हरा भरा टिक्का। हरा भरा टिक्का, नाम ही इतना उसका ग्रीन एंड ग्रीनरी की बात आ जाती है, जहाँ हरे भरे टिक्का बात होती है। मैं पर्सनली बता दूँ, दिस इज वॉट आई ऑर्डर समथिंग व्हेनेवर आई गो आउट, बिकॉज ये मेरा फेवरेट है व्हेन इट कम्स टू हरा भरा टिक्का एंड पनीर, एंड दीज टू थिंग्स दीज आर माई फेवरेट एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स इज गोइंग टू बी कुक्ड हियर टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे हरा भरा टिक्का की रेसिपी। और श्रुति, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आज हम यूज कर रहे हैं? हरा भरा टिक्का का मेन इंग्रेडिएंट इज गोइंग टू बी रॉ बनाना, कच्चे केले। कच्चे केले में हम लोग डालने वाले हैं मटर। बॉयल किए है मैंने मटर, ये कच्चे मटर नहीं है, बॉइल्ड मटर है। यस। उसमें ही मैंने ऐड करी है बॉइल्ड पालक की प्यूरी, ब्लांच प्यूरी। बाइंडिंग के लिए हमको कोई भी चीज़ अगर हम डीप फ्राई कर रहे हैं तो उसके लिए हमको याद रखना है कि हमको कॉर्नफ्लावर यूज़ करना है, ठीक है। देन उसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हरी चटनी, आई एडेड स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ नमक, ग्रीन चिली पेस्ट। देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया चाट मसाला। So अब आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। चलो, द फर्स्ट स्टेप इज रवलीन, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कच्चे केले, ठीक है। कच्चे केले को हम लोगों को ले लेना है। मैंने यहाँ पे लिए हैं अराउंड 4 से 5 कच्चे केले। 4 से 5 कच्चे केले स्मॉल साइज। रखिएगा, ये बॉइल्ड हैं, रॉ पोटैटोज आर बॉइल्ड एंड देन हम उसे यूज कर रहे हैं। एंड आफ्टर नेक्स्ट हमारा जा रहे हैं ग्रीन मटर अंदर। अच्छा रवलीन, इसका मैं आपको बता देती हूँ, ग्रीन मटर जो है वो बॉइल्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको दर्शकों को याद रखनी है कि अगर आप ग्रीन मटर यूज़ करें तो फूटने का डर रहता है, ठीक है। तो कई बार अगर ऐसा रहता है कि आपके मटर अच्छे तरीके से उसमें मैश नहीं हुए हैं, तो आप क्या करना है, आपको मिक्सी में मटर का एक राउंड लगा लेना है, जिससे वो अच्छे तरीके से दरदरे और मैश हो जाए। तो हम इसको जब तलेंगे तब वो फूटेंगे नहीं। अच्छा, मतलब अगर आप उसे एक बारी ऑलरेडी उसे थोड़ा सा मिक्स करके आप उसे यूज़ करेंगे तो वो आपको फटने का, जब हम उसे डालेंगे फटने का डर नहीं रहता। वेरी करेक्ट। नेक्स्ट उसमें मैं ऐड कर रही हूँ भरा भरा टिक्का है, तो पालक प्यूरी इज आल्सो इंग्रेडिएंट विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच पालक की प्यूरी। अब पालक को कैसे बॉईल करना है, आपको थोड़े से खौलते पानी में, मतलब अगर आप 10 मिनट पानी को खौला लेते हैं, उसमें अब पिंच ऑफ सॉल्ट या शुगर डालते हैं, तो आप उसमें एकदम पानी खौल जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको उसमें डालना है पालक। अच्छा, मैंने नमक या शक्कर क्यों डालने आपको बोला है, क्योंकि वो इतना फ्रेश ग्रीन कलर आपको तभी देगा जब आपके पालक में आप थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट या शुगर डालते हैं। तो वो फ्रेशनेस, वो कलर, वो कलर के लिए सो नमक रिटेन्स कलर, हमें उस कलर को मेंटेन करने के लिए हमने उसमें ऐड किया है सॉल्ट। इस बात का जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ श्रुति ने हमें बताई है, ठीक है रवलीन। ये सारी चीज़ें हमारी ऐड हो गई हैं इसी में। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी कॉर्नफ्लावर फॉर बाइंडिंग। कॉर्नफ्लावर को यूज़ करेंगे तो वो जो बाइंडिंग है, जब हम टिक्का बनाएंगे, जब आप उसे प्लेस करते हैं, फ्राई करते हैं, बहुत बारी होता है चीज़ें फट जाती हैं जब हम उन्हें बॉईल करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कॉर्नफ्लावर, आपको उसे ज़्यादा भी नहीं डालना है, क्योंकि उसका आई थिंक कच्चा टेस्ट रह जाता है कॉर्नफ्लावर का। सो कॉर्नफ्लावर शुड ऑल्सो भी, आपको क्वांटिटी उसकी देख के मेजर डालना है अपने क्वांटिटी के हिसाब से, बनानास के हिसाब से। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसमें से वो कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए व्हेन यू यूज़ कॉर्नफ्लावर।
एग्जैक्टली। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ नमक। हमारा आता है नमक, स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार। नेक्स्ट, नॉट टू फॉरगेट, यस, इसमें फिर मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली पेस्ट। चाहे तो आप इसे पेस्ट के फॉर्म में यूज करें या ग्रीन चिली जैसे डालें, बिल्कुल चलेगा, दोनों में प्रॉब्लम बिल्कुल चलेगा, ठीक है। पर मैंने अब ग्रीन चिली इसमें ऐड कर लिया, सब ग्रीन ग्रीन बन रहा है, तो मैं रेड चिली थोड़ी सी अवॉइड भी कर सकती हूँ। यस, नाम ही हरा भरा है तो फिर क्यों नहीं हर चीज़ आप ग्रीन रखें, वो अपने जस्टिफाई करता है अपने नाम को। वो बिल्कुल कर रहा है। अगर आप रॉ बैटर भी देखें तो जैसे कि इसकी हम बात करें तो बिल्कुल हर चीज़ ग्रीन है, विच इज़ एक्चुअली यू नो जस्टिफाइंग इट्स नेम। ट्रू। अब रवलीन, जैसे अगर मुझे ना बनाते हुए बैटर ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे अगर मैं डालूंगी तो बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, तो ठीक है, मैं क्या करूंगी उसमें 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा और डालेंगे और ऐड कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी जिस तरह से ये इन्होंने अभी और कॉर्नफ्लावर ऐड करने की ज़रूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि जब आपने वो मिक्सचर को देखा, पालक की प्यूरी डाली थी तो आपने वो अगर बहुत ज़्यादा लूजनिंग है एंड बहुत ही लूजन है तो आपको उसे बाइंड आप नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, एंड फिर वो आपका फ्राई होने में बहुत प्रॉब्लम देगा। सो इट्स बेटर कि आप उसको चेक करें, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आई थिंक कंसिस्टेंसी का पूरा खेल होता है श्रुति यहाँ पर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो आपको कॉर्नफ्लावर जो है बहुत अच्छे से उसमें दोबारा प्लेस करना पड़ेगा ताकि उसकी बाइंडिंग में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उतना कॉर्नफ्लावर ऐड करना है जिसकी अच्छे से टिक्कियां बन जाए, राइट। तो हम लोग बोलते हैं कि यार आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो श्रुति हम इसको तवे पर सेक सकते हैं? कि हाँ, आप तवे पर ऑब्वियसली आप सेक सकते हैं, पर ऐसा ना करें कि जब ज्यादा मेहमान आए और आप तवे पे सेक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो सबको दो ही जहाँ के आप अगर उसको आप डीप फ्राई करते हैं तो ऑब्वियसली आप जल्दी क्विक प्रोसेस होता है डीप फ्राइंग, बट फॉर हेल्दी इफ यू आर मोर ऑन अ हेल्दियर साइड तो कोई दो राय नहीं है कि आप इसको तवे पे सेक के, या फिर आई थिंक बेकिंग आजकल यू नो यू हैव एयर फ्रायर्स वेयर यू कैन बेक। Exactly. So आप बेकिंग के लिए भी जा सकते हैं, इट्स अ वेरी हेल्दी एंड अ गुड ऑप्शन हियर। सो आई थिंक हमारा बैटर तैयार है एंड इसकी कंसिस्टेंसी जो है दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब जैसे कि श्रुति ने आपको बताया टिक्कियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जानी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको स्पून से भी गिरा रही हूँ तो वो अपने आप में इतनी अच्छी तरह बाइंड हो चुका है कि इसकी टिक्की बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो श्रुति, लेट्स स्टार्ट। या रवलीन, पर जैसे कि हमें कोई भी चीज़ तलने के लिए है उसे हमें तेज़ आंच में तलना होता है, तो मैं यहाँ पर इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ, एंड आप प्लीज़ इसको ऑन करेंगे। हाँ, थोड़ा सा हाई फ्लेम में करिएगा। हाई फ्लेम, ओके। तो जब तक तेल गरम कर रहा है हो रहा है, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ये जो ठंडा तेल है, ये बात याद रखना दर्शकों, गरम गरम तेल आप हाथ में मत लगा लेना कि जस्ट टिक्कियाँ बताई थी तो गरम गरम तेल कढ़ाई से निकाल के हाथ में लगा लिया, ठीक है, वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लगाने से आई थिंक आपके हाथ में जब आप बैटर चिपकता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बनाने में आसानी होती है, आपके हाथ में हाथ गंदे नहीं होते, हाथ में चिपकते नहीं है, टिक्की बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाती है। राइट, एंड व्हाट इज दिस इज व्हाट श्रुति हैज डन हियर। या तो पहले हम लोगों को थोड़े से तेल, अच्छा एक और चीज रवीन मैं बताना चाहूंगी, हरे भरे टिक्का जो होते हैं उसके ऊपर एक काजू चिपकाते हैं, आधा काजू, ठीक है, तो जिससे शाही फ्लेवर आता है, जिससे शाही दिखने लगते हैं, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काजू आधे काजू भी हम चिपकाएंगे। प्रेजेंटेशन के लिए आई थिंक काजू बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव दैट रिच लुक टू द हरा भरा कबाब। सो आई थिंक अब बारी है जब हम टिक्की बनाने के बाद उसमें काजू प्लेस करेंगे, राइट श्रुति? वेरी करेक्ट। तो रवलीन, मैं लेकर आती हूँ कुछ काजू जिससे हम बनाएंगे टिक्कियाँ, और टिक्कियों के ऊपर हम लोग चिपकाने वाले वो आधे काजू, तो मैं लेकर आऊँ? जी जी, बिल्कुल श्योर। ये मैंने निकाल लिए काजू, एंड इसको हम भी वैसे सबको काजू बहुत पसंद होते हैं, ड्राई शाही होते हैं, सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट की तो वो काजू ही है। वेरी ट्रू। अब रवलीन, मैंने जैसे आपको बताया कि आप तेल गरम आप करिए और मेरे साथ थोड़ा सा आप सहयोग करिए कि आप भी बनाएंगे ये। बिल्कुल, व्हाई नॉट। अच्छा, टिक्की हम लोग या तो छोटे साइज के भी बना सकते हैं या थोड़े बड़े साइज के भी बना सकते हैं, पर आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आप एक जैसे साइज बना रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैंने ऐसी टिक्कियाँ बना ली हैं, इसके ऊपर मैं चिपका रही हूँ ऐसे काजू, ठीक है, ठीक बना रही हूँ मैं। यस यस, वेरी नाइस रवीन, गुड ट्राई, थैंक यू सो मच। हमारा तेल गरम हो गया, एक बार हम चेक कर लें, थोड़ा सा कर लेते हैं।
सो श्रुति, वैसे तो अपने आप में ये काफ़ी हेल्दी डिश है, क्योंकि हम मटर यूज़ करें, ग्रीन पीज अ वेरी हेल्दी, अगर हम बच्चों की बात करें या फिर, और जनरली मैंने देखा है कि ऐसे अगर आप दे दो मटर की सब्ज़ी या किसी चीज़ में तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते। आई थिंक इसके थ्रू हम उन्हें बहुत अच्छे, रवलीन हम भी तो ऐसे ही खाना पसंद करेंगे, हम बच्चों की क्यों बात करें। मुझे भी मटर इतने पसंद नहीं है, लेकिन अगर इस फॉर्म में मटर आपको मिले तो कौन मना करेगा। इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर आप डिस्कस करना चाहें श्रुति हमारे साथ। यस, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो ऐसे हैं कि रवलीन की सबसे पहले तो मैं इसमें पालक जा रहा है, पालक सबसे इम्पोर्टेंट पालक है। द ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि बच्चे आनाकानी भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने में ही करते हैं, बट अगर ग्रीन वेजिटेबल्स इस फॉर्म में उनको मिले तो कोई इशू तो आई थिंक किसी मॉम को आने वाला नहीं है अब। सो थैंक यू सो मच श्रुति फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल रेसिपी विद अस। रवलीन एक काम करते हैं, हमने सारे बहुत बातों में काफी सारे तो नहीं डाल दिए, नहीं इतने सारे जाने नहीं जाने वाले हैं, तो हम एक सॉर्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल श्योर श्रुति। अगर बात करी जाए, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्टर। अगर हम स्नैक्स की बात करते हैं, इवनिंग स्नैक्स के फॉर्म में, आपको कोई घर में पार्टी है आपके, या फिर आपको बच्चों को थोड़ा प्लीज़ करना है, अगर संडे इवनिंग है तो ये बहुत ही अच्छा स्टार्टर के लिए इट्स अ वेरी गुड डिश। सो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द बैटर, या फिर जब आप इसको स्पेशली फ्राई कर रहे हैं तो कुछ जिस चीज़ का दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए। लाइक प्रिपेयरिंग द बैटर के टाइम पे तो आपको यही ध्यान रखना है कि कच्चे केले अगर बहुत ज़्यादा बॉइल्ड हो गए तो वो वैसे भी आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, और सेकेंडली आप पालक प्यूरी और ऐड करते हैं। और दूसरी चीज़, मेरे को कई लोग बोलते हैं यार हमारे है वो ब्राउन हो जाता है या पालक के कारण वो एकदम कलर अच्छा नहीं आता। तो मैंने आपको पालक के तलते वक्त भी एक टिप बताई थी कि जब भी आप उबालेंगे पालक को तो आपको हमेशा नमक डालना है, ताकि उसका कलर जो है वो मेंटेन रहे। और हम इसे कितने टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं श्रुति? लाइक अगर हम टिक्की बना के रखते हैं तो कितने टाइम तक इसे हम रख सकते हैं सो दैट इंस्टेंट डीप फ्राई कर लें? तो आप आराम से बना के रख सकते हैं। आप जैसे हमने यहाँ पर भी 2 टिक्कियाँ बना के रखी है, अब ये टिक्की को एज इट इज मैं फ्रिज पे भी रख सकती हूँ अंदर, और जब भी गेस्ट आए हमने फटाफट गैस ऑन करी एंड डीप फ्राई करके यू कैन प्रेजेंट। क्योंकि डबल डीप फ्राई आई डोंट डबल डीप फ्राई नहीं करना चाहिए। गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। यस। अच्छा रवलीन, इसको प्रेजेंट बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत टेस्टी आ रही है एंड दे लुकिंग आल्सो वेरी रिच आई सपोज। अच्छा रवलीन, इसको प्रेजेंट किसके साथ करेंगे? प्रेजेंटेशन के बाद आपने करी है श्रुति दोबारा से। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? हरी चटनी के साथ? हरी चटनी के साथ, करेक्ट। हरी चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। दूसरा आप इसको एक और कर सकते हैं, पुदीने और दही की चटनी के साथ। पुदीने एंड दही की चटनी, ठीक है। पुदीने की चटनी में आपने दही एक बार मिक्सी में घुमा लिया और ये बहुत टेस्टी चटनी लगती है, जिसको टमाटो केचप, पुदीने की चटनी, या अगर जैसे हमने बात करी म्योनीज के साथ भी हम, ये एक बहुत अच्छा स्टार्टर है जिसको हम सर्व कर सकते हैं। सो यू हैव डिफरेंट डिप्स जो आप प्रेजेंटेशन के टाइम पे यूज कर सकते हैं एज पर योर लाइकिंग, चाहे हरी चटनी हो, चाहे पुदीने की चटनी हो, या फिर दही पुदीने की चटनी हो, या फिर म्योनीज। यस। आई थिंक श्रुति, अगर हम जब बैटर बना रहे हैं तो यू कैन ऐड व्हाट एल्स यू कैन ऐड इन द बैटर? ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें जैसे लोगों को ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं तो हम बैटर के अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। नथिंग टू बी स्टफ्ड रवीन। बेसिकली हर एक भरे टिक्का की अगर रेसिपीज देखी जाए तो वो ऐसी ही बनती है। फिर स्टफिंग्स और वेरिएशंस तो हम इंडियंस के खून में है, वो तो हम कैसे भी करें, कोई भी वेरिएशन आप कर सकते हैं, बट ओरिजिनलिटी रखनी चाहिए हर डिश की। यस। तो रवलीन मैंने ये निकाल लिया है और इसको मैं थोड़ा सा ना टिश्यू पेपर में प्लेस कर सकती हूँ। ऑयल, एक्सेस ऑयल कभी भी नहीं रहना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर हम लोगों ने इसको एक्सेस ऑयल के साथ हम लोग टिश्यू इज द बेस्ट वे, आप उसको रिमूव करें ऑयल को। ठीक है। यहाँ पर हमारे हरा भरा टिक्का जो है दैट इज रेडी। अब हम लोग इसका करते हैं माय फेवरेट पार्ट, दैट इज प्रेजेंटेशन। यस। सो मेरे क्रिस्पी लग रहे हैं आई थिंक। यस बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है एकदम इनमें। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं एक डिज़ाइनर प्लेट यूज़ कर रही हूँ, जस्ट एक फैंसी प्लेट, जिसमें मैं क्या करूँगी, इसमें लाइन वाइज मैं टिक्का इसमें प्लेस कर दूँगी। रवलीन, प्रेजेंटेशन की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। अगर आपने खाना तो बना लिया अच्छा, लेकिन अगर उसको आपने प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया तो खाने की जो अगर आप बात करें उसकी टेस्ट की, तो वो भी शायद आपको इतना अच्छा ना लगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो फ्लेवर्स अपने आप आपको आने लगते हैं मुंह में व्हेन यू टेक दैट फर्स्ट बाइट।
प्रेजेंटेशन भी अपने आप में एक आर्ट है। जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो हर कोई अगर इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कर पाता तो फिर बात ही क्या थी। नहीं रवलीन, अब ऑब्वियसली जैसे मेरे दर्शक देख रहे हैं वो इससे 90% तो कॉपी कर ही लेंगे। बिल्कुल कॉपी कर ठीक है? लेंगे। हाँ अच्छा रवलीन, जैसे कि है मैं हर जो अगर हमारी केले की चीज़ रहती है, मैं चाट मसाला चाट मसाला इज वेरी which adds a lots of flavor. So you are adding to your dish when you are sprinkling that चाट मसाला over it. And इसके ऊपर मैं थोड़ा सा just for the decoration I am keeping some tomato ketchup. प्लेटिंग की बात करी जाए तो श्रुति आपका कोई जवाब नहीं है। एंड प्लेटिंग आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रेजेंटेशन का एंड हमारे डिश का। कोई भी डिश आप बनाएं तो प्लेटिंग करना ना भूलें, क्योंकि इसके बिना शायद ही आपकी डिश आपकी 100% मार्क्स लाने में कभी फेल नहीं होगी अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी करी है तो। एंड दिस इज व्हाट श्रुति हैज प्रिपेयर्ड टुडे। सबसे पहले 4 से 5 कच्चे केलों को उबालकर अच्छे से मैश कर लें। अब उनमें उबली हुई हरी मटर डालें और इस तरह से मैश करें कि साबुत मटर पता न चले। अब इस मिश्रण में 2 से 3 चम्मच पालक की प्यूरी डालें। अब इसमें कॉर्नफ्लावर, नमक और बारीक कटी हरी मिर्च डालें और अच्छे से मिक्स करें। बैटर अगर पतला लगे तो कॉर्नफ्लावर और डालें और उससे छोटी छोटी टिक्की बना लें। उन पर अब आधा काजू लगाएं। अब उन्हें गरम गरम तेल में डालकर डीप फ्राई करें। गोल्डन ब्राउन होने पर कढ़ाई से बाहर निकालें, अच्छे से सजाएं और चाट मसाला, टोमेटो केचप संग गर्मा गर्म हरे भरे टिक्के के आनंद लें। So this was really nice. Thank you. Flavors जो है उसके जो उसकी प्रेजेंटेशन है, ये जो आपने रिच लुक दिया है इसका, एडिंग these cashew nuts, really awesome श्रुति। I must say हमारे दर्शक आज बहुत खुश होंगे ये हरा भरा टिक्का की रेसिपी सीख। Thank you so much, Shruti. Thank you for this lovely recipe and sharing your time and recipe with us. Thank you, Shruti. Thank you so much. Jai Janani.